हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक ही क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। दोनों एक साथ सीखेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आप लोग को ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा और उसका यूज करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप कहेंगे कि जो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो है ये इसका फॉर्मूला पर ही है। फॉर्मूला जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, मूलधन 1,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को फील आना चाहिए। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 1,000। दर कितना दिया हुआ है? 10%। और समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष का। हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लिए, यानी मूलधन कितना है, दर कितना है, समय कितना है, ये तो हम पता चल गया। उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोग को साधारण ब्याज निकालना सिखाता हूँ। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रख सकते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर। मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन कितना है? मूलधन था 1,000। उसके बाद समय था 3 वर्ष। उसके बाद था दर कितना था? 10%। उसके बाद हमको 100 से भाग कर लेना है। ठीक है, 100 से भाग करने के बाद एक जीरो से एक जीरो चला गया, फिर एक जीरो से 1,000 में से एक जीरो चला गया। उसके बाद कितना बचा? 100 गुना 3, यानी 100 गुना 3 बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा? 300। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर भी फॉर्मूला होता है, जैसे आप साधारण ब्याज बराबर देखें। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? ए माइनस पी। अब ए क्या है और पी क्या है ये आप लोग को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ए बराबर फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1+r/100, उसके बाद घात में n। ठीक है, पी ब्रैकेट में 1+r/100, उसके बाद घात में n। ये आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद ए है इसमें अमाउंट, जिसे हम मिश्रधन कहते हैं। उसके बाद पी होता है प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन कहते हैं। और आर होता है रेट, जिसे हम दर कहते हैं। और ये जो एन देख रहे हैं, ये किसी किसी बुक में यहाँ पर टी भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एन इक्वल टू टी या टी इक्वल टू एन, यानी एन जो होता है ये समय होता है। तो एन बराबर समय, यानी समय। ठीक है, टाइम। तो मूलधन कितना दिया हुआ है ये आप लोग को पता लगा, तो मूलधन कितना था इस सूत्र पे हम बैठाते हैं। ठीक है, तो मूलधन 1,000 था, 10% रेट था यानी दर था, और 3 वर्ष समय था। ठीक है, तो आप लोग को इस फॉर्मूला पर आप लोग को बैठा देना है। किस फॉर्मूला पर? इस फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो पी कितना था, यानी पी कितना था? पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन कितना था? 1,000 था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद क्या है? ब्रैकेट में 1+r कितना है? आर का मतलब होता है दर। दर कितना था? 10%। उसके बाद बट्टा में कितना है? 100। ठीक है, उसके बाद ये जो एन जो है, ये एन क्या है? टाइम है। टाइम कितना था? 3 वर्ष। अब यहाँ से हमको कैलकुलेट कर लेना है। 1,000, उसके बाद एक जीरो से एक जीरो इसमें कट कर देते हैं। उसके बाद इसको हमको एलसीएम कर लेना है। 10, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 1 है। ठीक है, 10 हो गया इसका एलसीएम। 1 से 10 में भाग करेंगे, कितना हो गया? भागफल 10 बचा। 10 में 1 से गुना करेंगे 10। उसके बाद कितना हो गया? 1। उसके बाद पावर में तो 3 है ही। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया? 1,000। उसके बाद ये कितना? 10 1 11/10, पावर में तो 3 है। ठीक है, फिर इससे हम करेंगे 1,000। उसके बाद क्या करेंगे? 11 को 3 से गुना करें, मतलब 11 3 बार है, तो 11 × 11 × 11 बट्टा कितना हो गया? 10 × 10 × 10। ठीक है, ये जो 1,000 है ये यहाँ पर है। ठीक है, 1,000, ये 3 जीरो से 1 2 3, ये 3 जीरो कट हो गया। उसके बाद 11 × 11 × 11 कितना बचा? 1331 होता है। ये गुना करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 1331 मेरा क्या निकला? ए बराबर 1331 निकला।
तो आप चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला पर रहते हैं, ए बराबर 1331 निकला। फिर यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला पर रहते हैं, 1331 निकला है ए बराबर, और पी कितना है, पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1000। तो 1000 इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा 1331 में से 1000 घट जाएगा तो कितना बचेगा 331। तो ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 331। ठीक है, तो ये आप लोग को समझना था। ठीक है, फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। ए होता है मिश्र धन और पी होता है प्रिंसिपल। तो ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी ब्रैकेट में 1+r/100, उसके बाद घात में n होता है। ठीक है, ये आप लोग 2-3 बार इसको पढ़िए, 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा। उसके बाद ए बराबर क्या होता है, ए होता है अमाउंट जिसे हम मिश्र धन कहते हैं, पी होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन, उसके बाद होता है आर रेट यानी दर, और एन होता है टाइम यानी समय। ठीक है, तो ये समय, दर और मूलधन आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के पता लगा लेना है। फिर ये आप लोग को इस पर बैठा लेना है, जैसे कि मूलधन दिया हुआ था 1000, उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस रेट दिया हुआ था 10%, उसके बाद बट्टे में 100 और घात में 3, ऐसे करके हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।